90% एडिटर आज के टाइम पर एवरेज ही रह जाते हैं और कभी प्रोफेशनल नहीं बन पाते। तुझे कैसे पता कि 90% है? क्योंकि मैं 5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और 500 से ज्यादा पोर्टफोलियोज रिव्यू करने के बाद मैंने नोटिस किया है कि एडिटर्स वो एडवांस चीजें नहीं बल्कि ये बेसिक चीजें मिस कर रहे हैं। एडिटिंग सिर्फ 2 टाइप की होती है, वाह क्या एडिट है या फिर छी क्या वीडियो है। और इस चीज से वाह का डिफरेंस क्रिएट करती हैं ये 7 चीजें जो आपको प्रोफेशनल बना सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है सॉफ्टवेयर पे अपना पूरा फोकस डाल देना। सॉफ्टवेयर तो बस वो टूल है जो हर कोई अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और वो तरीका ही है जो आपको स्पेशल बनाता है। कुछ आर्टिस्ट बहुत सारे टूल्स होने के बाद भी मजनू भाई जैसी पेंटिंग करते हैं और कुछ बस अपनी जीभ से ही एक बहुत सुंदर आर्ट बना देते हैं। हालांकि मैं जानना चाहूंगा कि इस टैलेंट के बारे में उन्हें पता कब चला। सिमिलरली एज एन एडिटर आपको अपने बेसिक्स पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, ना कि अपने विजुअल्स को सुंदर से बहुत सुंदर बनाने पर। एक प्रोफेशनल एडिटर का विजन हमेशा क्लियर होता है। वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इस वीडियो में क्या स्टोरी, इमोशन या फिर वाइब कन्वे करनी है, जिससे वो इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर पाएं और बाकी सारी चीजें तो बस सपोर्टिंग रोल है। अरे इतना सब करने में टाइम भी तो बहुत लगेगा। अपने टाइम को थोड़ा स्मार्टली यूज कर। अपनी वीडियोस पे 101 फिल्टर और 40 ट्रांजिशन की जगह ट्राई करना कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करो तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंटर्स लिख लो, जिससे हर बार सेम टाइप या सेम क्लाइंट की वीडियो करने के लिए आपको 0 से स्टार्ट ना करना पड़े। पॉइंटर्स का मतलब? पॉइंटर्स मतलब आइडिएशन। पहले अपनी थीम डिसाइड करो। आपकी वीडियो में कलर्स डल होंगे या पॉपी, ट्रांजिशन कड़क चाहिए या स्मूथ, या फिर आपकी ऑडियंस को चिल कराना है या एंजॉय, या फिर मेरी तरह दोनों। इनफैक्ट मैं तो अपने ग्राफिक, विजुअल, थीम, वाइब ये सब कुछ एक छोटे से नोट पर लिखकर अपने मॉनिटर पे चिपका लेता हूँ, जिससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। पर हर बार सेम चीज करने से वीडियोस बोरिंग नहीं लगने लगेंगे? नहीं भाई, इसे कहते हैं विजुअल कंसिस्टेंसी, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है। विजुअल कंसिस्टेंसी वीडियो एडिटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन प्रिंसिपल है। इसका मतलब है मेंटेनिंग द सेम स्टाइल एंड थीम थ्रू आउट द वीडियो, जिससे कोई नया व्यूअर अगर आपकी मल्टीपल वीडियोस भी एक साथ देखता है तो भी उसे ये महसूस ना हो कि समय कितना बलवान। बेसिकली अपने कंटेंट को इतना बिंजेबल बनाओ कि कोई भी कभी भी और कैसे भी उसे देख पाए। परंतु आपकी पूरी वीडियो में 2 से 2,500 शब्द सुनने के बाद कोई भी इसे पूरी तरीके से याद तो नहीं रख पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर इस तरीके से बताओ जिससे वो याद रखने में आसान हो। फॉर एग्जाम्पल, इस बुक का नाम है इनडिस्ट्रैक्टेबल। अब ये पूरी किताब आप एक बार में तो याद रख नहीं सकते, इसलिए इसे डिवाइड किया गया है मल्टीपल छोटे छोटे चैप्टर्स में, जैसे कि सुपर पावर, डिस्ट्रैक्शन, मोटिवेशन एक्सेट्रा। ये छोटे छोटे चैप्टर्स व्यूअर को दिखाते हैं कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट्स नॉट। मैं तो पूरी वीडियो लिख देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लो। अभी तेरे स्कूल का होमवर्क थोड़ी है जो सब कुछ लिख देता है, तुझे तो एआई रिप्लेस कर देगा 2 मिनट में। सिर्फ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ही लिखने होते हैं, बट अगर आपको पूरा बड़ा सा सेंटेंस लिखना है तो उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करके बड़ा कर दो। इससे विजुअल कंसिस्टेंसी के साथ साथ आप एक और चीज मेंटेन कर सकते हो, दैट इज विजुअल हायरार्की। विजुअल हायरार्की का मतलब होता है अपने व्यूअर को गाइड करना कि उसकी नजरें पहले किसे और बाद में किस चीज को देखेंगी। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी फॉन्ट है टाइटल में, सेकंड बिगेस्ट है ये कोड जो इस बुक को इजीली डिफाइन करता है, उसके बाद एक छोटे फॉन्ट में है उनका खुद का नाम और एक छोटा सा मैसेज जो आपको दिखता है तो सही, नहीं दिखे तो भी काम चल जाएगा। लास्ट में छोटा सा लाल कलर का टैग अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। विजुअल हायरार्की भी डिजाइन प्रिंसिपल का ही एक पार्ट होती है। विद राइट विजुअल कंसिस्टेंसी एंड विजुअल हायरार्की आपका ब्रांड यूनिक और ज्यादा मेमोरेबल बनता है। एज अ क्रिएटर तो आपको ये यूनिक बनाता ही है, बट एज एन एडिटर ये आपको इररिप्लेसेबल बना देता है, बिकॉज आप वो जेनेरिक काम नहीं कर रहे जो कोई भी एडिटर कर सकता है। आप एआई से क्या, आपको तो दूसरा एडिटर भी रिप्लेस नहीं कर सकता। इस यूट्यूब चैनल पे आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएगी विद मल्टीपल कलर थीम्स एंड मल्टीपल स्टाइल्स, बट विजुअल कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए मैं पूरी वीडियो में सेम ही थीम या स्टाइल रखता हूँ। जैसे अभी के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ इस सिंपल लेआउट का, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है और मेरे ब्रांड को यूनिक भी बनाता है। एंड फॉर विजुअल हायरार्की मैं इन दोनों फॉन्ट्स का इस्तेमाल करता हूँ जो कंप्लीटली ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, जिससे मैं क्लियरली आपको दिखा पाऊँ कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट्स नॉट। हाँ ये अच्छा तो लगता है, मैं भी बनाता हूँ। प्रैक्टिस के लिए बना सकता है पर अभी कॉपी मत करियो। अबे इतनी बुक्स की बात करता है, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट नहीं पढ़ी क्या? मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ी है, चल तुझे भी बता देता हूँ। पॉइंट 4, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। कॉपी काफी तरीके से की जाती है और काफी बार तो करनी भी चाहिए। इनफैक्ट ये बैकग्राउंड जो आपको इतना पसंद आता है, मैंने भी एक पिंटरेस्ट के आर्टिस्ट का कॉपी किया हुआ है। हर क्रिएटर की अपनी पहचान होती है, जैसे मिस्टर बीस्ट का पेसिंग और एनिमेशन, निखिल कामत का कॉमिक स्टाइल और रणवीर अलाहाबादिया का फैमिली फ्रेंडली। Would you join in once and stop it forever? लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। अब इन्हें कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है, बट इन सारे ही क्रिएटर्स ने अपनी यूनिक स्टाइल ढूंढ ली है बाय अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। बट एज अ न्यू एडिटर और अ बिगिनर अगर आप इन सारी चीजों में फंस जाओगे तो इवॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेक श्योर कि आप जब भी कॉपी करो तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल स्टाइल्स और मल्टीपल लोगों से करो, ताकि आप उन सारी नॉलेज को मिलाकर अपना एक नया स्टाइल डेवलप कर पाओ। बेसिकली नकल में अपनी अकल लगाने के लिए आपको काफी सारी नई शक्ल भी देखनी पड़ेगी। तो मैं कैसे बनाऊं अपना स्टाइल? एक्सपेरिमेंट से। अगर स्लो जूम नहीं पसंद आ रहा है तो उसे फास्ट करके देखो, सीधा टेक्स्ट नहीं
नहीं अच्छा लग रहा है तो उसे टेढ़ा कर देखो। इसी तरह डिफरेंट फॉन्ट कलर्स, डिफरेंट एनिमेशन, सब कुछ ट्राई करो, फिर विश्वास करो। भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। अगर आप लोगों को कोई ऐसा फॉन्ट और कलर का कॉम्बिनेशन पता है जो साथ में अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं भी ट्राई करूंगा। पर लोगों को अच्छा नहीं लगा तो हमें मिलेगा फीडबैक, और फीडबैक लेना भी बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों से पूछो, फैमिली से पूछो, और क्लाइंट फीडबैक तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ ट्रेंड फॉलो करते रहोगे तो आप भी रील्स की तरह स्किप हो जाओगे। 1 मिनट सुन, ये बोला है क्लाइंट ने, भाई इसमें कुछ वाव कर दो जिससे ये मस्त हो जाए। रुक जा। एज एन एडिटर अपनी क्लाइंट की बात सुनना और समझना हमारा काम है। क्लाइंट ऐसे ही बोलेंगे, उनके शब्दों पर नहीं, उनकी फीलिंग्स पर फोकस करो। पॉइंट 5, अंडरस्टैंड योर क्लाइंट। देखो, एज एन एडिटर ये जरूरी नहीं है कि क्लाइंट को हर बार आपकी बात समझ में आ जाए, और हो सकता है समझ में आने के बाद भी वो उस चीज को मना कर दे। मुझे पता है आपने बहुत सारी मेहनत, क्रिएटिविटी और रातों की नींद सेक्रीफाइस करने के बाद ये प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से पूरा किया है, पर क्लाइंट की बात समझनी भी उतनी ही जरूरी है। हर क्लाइंट ही नहीं, हर ऑडियंस भी डिफरेंट होती है। जो कंटेंट यूट्यूब पर काम करता है हो सकता है वो इंस्टाग्राम पर बिल्कुल परफॉर्म ना करे। सिमिलरली जो इंस्टाग्राम पर चलता है वो यूट्यूब पर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता। जब एज एन ऑडियंस हम 2 प्लेटफॉर्म पर इतना ज्यादा अलग हो सकते हैं तो क्लाइंट भी थोड़ा डिमांडिंग तो हो ही सकता है। क्लाइंट की नीड समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे बोलो कि सर/मैम कैन यू प्लीज सेंड मी सम वीडियो रेफरेंसेस और इंस्पिरेशन आई कैन सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर टेस्ट एंड स्टाइल। बहुत बार ऐसा होता है जब मैं बहुत अच्छा एडिट बनाता हूँ और क्लाइंट को सिर्फ इस वजह से पसंद नहीं आता कि मेरी और उनकी इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा अलग थी। अब ये गलती बार बार ना हो इसलिए मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट देता हूँ जिन्हें पूछकर आप अपने क्लाइंट का 80% विजन अंडरस्टैंड कर लोगे। क्वेश्चन 1, ये किस प्लेटफॉर्म के लिए है। क्वेश्चन 2, आपके क्लाइंट की म्यूजिक प्रेफरेंसेस क्या है। क्वेश्चन 3, एनी नोज, मतलब वो चीजें जो हमें बिल्कुल ही नहीं करनी। क्वेश्चन 4, आपको फील कैसी चाहिए वीडियो देखकर। यू हैव एनी रेफरेंसेस। इन क्वेश्चंस का पूरा डेटा कलेक्ट करने के बाद एक छोटा सा ब्रीफ बनाकर अपने क्लाइंट को भेज दो, जिससे वो भी वो चीजें वेरीफाई कर पाए जो आपने अपने दिमाग में सोची हैं। उनसे कहो कि दिस इज माई रिकमेंडेशन, अगर आप और कुछ ऐड करना चाहते हो तो प्लीज बताओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें फन और एंजॉय वाली वीडियो ज्यादा पसंद है तो हो सकता है उन्हें फास्ट कट्स और ब्राइट कलर्स ज्यादा पसंद आए। सिमिलरली अगर उनका झुकाव प्रोफेशनल वीडियोस की तरफ थोड़ा ज्यादा है तो हो सकता है उन्हें स्मूथ कट्स और म्यूटेड कलर्स पसंद आए। पर हो सकता है ये सब कुछ करने के बाद भी क्लाइंट को वीडियो हल्का सा ऑफ लगे। इसलिए मैं अपनी लगभग हर वीडियो में ये पॉइंट बोलता हूँ और मुझे तब भी ये पॉइंट उतना ही इंपॉर्टेंट लगता है। पॉइंट 6, साउंड डिजाइन को इग्नोर मत करो। वीडियो का 50% एक्सपीरियंस साउंड ही होता है और बिना साउंड के आज तक बस लॉर्ड बॉबी का कमबैक हुआ। बट अगर आपकी वीडियो भी एवरेज साउंड करेगी तो वो लॉर्ड बॉबी नहीं तुषार कपूर लगेगी। और प्रीमियम साउंड महंगे साउंड पैक से नहीं, प्रॉपर सिंक से आता है। अपने SFX के फोल्डर में इन बेसिक साउंड इफेक्ट्स को जरूर रखो। कुछ बेसिक सूशेस, क्लिक्स, राइजर्स एंड वूशेस। चलो ये भी बता देता हूँ कि आप उन्हें ढूंढ कहाँ सकते हो। पहला है freesound.org, उसके बाद आता है मिक्सकिट एंड द OG द मोस्ट स्पेशल वन YouTube। एंड अगेन साउंड डिजाइन पर एक पूरी वीडियो चैनल पर आपका इंतजार कर रही है, तो इस वीडियो के बाद जाकर आप उसे भी देख सकते हो। इनफैक्ट जरूर देखना। इस वीडियो के बाद इन दोनों वीडियोस को देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रीमियम साउंड के साथ एक प्रीमियम वीडियो बनाई जाती है। अभी के लिए इसे अपना होमवर्क समझ लो, अगली वीक के वीडियो में टेस्ट लूंगा। पर अच्छा वीडियो बनाने के बाद भी क्लाइंट मना कर दे तो? यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट उसका एक रीजन हो सकता है मिसकम्युनिकेशन। पॉइंट 7, ग्रोथ का सीक्रेट। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि फीडबैक लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट माँ की आंखों में तो सब कुछ अच्छा लगता है और इसीलिए इस चीज की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके फैमिली, फ्रेंड्स और इवन क्लाइंट्स का पर्सपेक्टिव आपके ऑडियंस से बहुत ज्यादा अलग हो। बट प्रोफेशनल एडिटर बनने का सबसे अच्छा तरीका है फीडबैक फ्रॉम पीपल यू ट्रस्ट। अरे मेरे दोस्त तो हमेशा मेरी वीडियोस की तारीफ करते हैं। झूठ बोलते हैं भाई। नहीं भाई, सच में अच्छी वीडियोस बनाता हूँ। नहीं, झूठ बोलते हैं कि वो तेरे दोस्त हैं। प्रॉब्लम है बस पर्सपेक्टिव का। फाउंडर, एडिटर, ऑडियंस, ये 3 कंप्लीटली अलग पर्सपेक्टिव है और सारे ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में अपना पोटेंशियल टेस्ट करना चाहते हो तो अपलोड योर ड्रामा। अगर आपको रियल ऑडियंस का फीडबैक चाहिए तो रियल ऑडियंस से, रियल कम्युनिटी से लो अपने वो वीडियोस जिन पर आपको कॉन्फिडेंस है, उन्हें इंस्टाग्राम या फिर रेडिट पर अपलोड कर देखो। रेडिट पर आपको ऐसी मल्टीपल कम्युनिटीज मिल जाएंगी जहाँ बहुत सारे एडिटर्स अपना काम शेयर करके उसे रिव्यू करते हैं। सिमिलरली डिस्कॉर्ड पर भी ऐसे बहुत सारे सर्वर्स हैं जहाँ बहुत सारे एडिटर्स इकट्ठा होकर अपना काम शेयर करते हैं। मैं भी अभी कुछ कम्युनिटीज में ज्वाइन हूँ। उनका फीडबैक लो और समझकर अप्लाई करो। एक नया पर्सपेक्टिव या एक नया सजेशन कभी कभी आपका पूरा एडिट बदल देता है। पर आपको एक बहुत अच्छा एडवाइस देता हूँ, अगर आपका काम सच में अच्छा है ना तो आपको करनी होगी नेटवर्किंग। भाई बोलते तो सब है, पर नेटवर्किंग करें कैसे? सोशल मीडिया पर अपना काम पोस्ट करो, यूट्यूब वीडियोस, लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम रील्स भी बना सकते हो। यहाँ से आपकी कम्युनिटी बनेगी और हो सकता है आपके क्लाइंट्स भी आ जाए। अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से रेफरल्स की डिमांड करो और टेस्टिमोनियल भी मांग लो। एंड फाइनली, इफ पॉसिबल, ट्राई टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड इन योर इंडस्ट्री। ये बहुत
काम आता है। डिफरेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैब करो, उनको अपना काम दिखाओ और थोड़ा खुलकर स्क्रीन के सामने आओ। कांच के पीछे से थोड़ा सा ब्लर दिखते हो, जो दिखता है वो बिकता है। अंग्रेजी में इसे कह सकते हैं प्रेजेंस बिल्ड्स ट्रस्ट। अब देखो, वैसे तो मैं फ्री का ज्ञान देता नहीं हूँ, पर दे ही रहा हूँ तो थोड़ा और ले लो। ये सारी चीजें तभी काम करेंगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, और रेगुलर प्रैक्टिस आप तभी कर सकते हो जब आपको पता है कि रेगुलर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कुछ नहीं, होमवर्क करके आना, अगली वीडियो में चेक करूंगा। Cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen.